पब्लिक को ये लगता है कि काम नहीं हुआ, तो वो मेरे मेरे साथ नहीं खड़े होंगे। अगर उन्हें लगेगा काम हुआ है, बढ़िया हुआ है और करने की आवश्यकता है, तो साथ खड़े होंगे। मैंने आपको बताया सीधा-साधा फ़ॉर्मूला 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेके पहुँच जाओ जनता के बीच में, देखो जी ये कर पाया। मैं ये भी नहीं कह रहा सब कुछ हो गया, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा सब कुछ हो गया। भाई इतना कर पाया इस 5 साल में, आपको पसंद है, आपको लगता है ये कंटिन्यू होना चाहिए, वोट दे दो। अगर आपको लगता है नहीं हुआ, बेकार लगा तो वोट मत दो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दिल्ली का दक्षिण दिल्ली और दक्षिण दिल्ली का संगम बिहार, जिसे कुछ लोग संकट बिहार भी कहते हैं, कुछ लोग समस्याओं का बिहार कहते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है पेयजल की। अक्सर संगम बिहार के लोग सोशल मीडिया पर दो लाइनें डालते हैं कि संगम बिहार की करुण कहानी, टंकी खाली सड़क पे पानी। आप इसी से समझ सकते हैं सड़क पर पानी की एक तस्वीर दुनिया ने उस वक्त देखी है जब बरसात में अक्सर पानी की बेहतर और संतोषजनक निकासी न होने के वजह से सड़कें समंदर बन जाती हैं और कुछ जागरूक नागरिक दुनिया को अपना दुख दर्द दिखाने के लिए उसमें नाव चलाने लगते हैं। वो तस्वीर दुनिया ने देखी है। खैर, मैंने संगम बिहार के युवा विधायक, जो पीछे दिल्ली के जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, श्री दिनेश महनिया से इन्हीं सब समस्याओं को लेकर बात की। देखिए, दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान की क्या दिक्कत है और उसके बारे में इन्होंने क्या क्या कहा। पानी के लिए आधा संगम बिहार में संकट बरकरार है, उसका निवारण कब तक होगा। टैंकर माफिया से लोगों को छुटकारा कब मिलेगा। तमाम ऐसे सुलगते सवाल थे जिसके साथ आज हम दोनों रूबरू बैठे। आपकी विधानसभा में पानी का क्राइसिस 10 साल से ज्यादा नहीं, मैं ये कहूंगा कि 50% समस्या हल हुई है, लेकिन अभी भी वो क्राइसिस बना हुआ है। आखिर क्यों? देखिए, किसी समस्या का समाधान फेज्ड मैनर में ही होता है। पहले जैसे हमारी पूरी विधानसभा में पानी नहीं था, बिल्कुल जीरो था, पाइप वाटर, और सारा की सारा जो टैंकर और ट्यूबवेल्स पे चलता था। आज लगभग जो आपका आंकड़ा है, मैं तो आपकी बात मान लेता हूँ कि 50% लोगों को पाइप वाटर पानी मिल रहा है। और साथ ही साथ ये पाइप बिछाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार अभी और भी चल रही है। F2 में अभी बिछा रहे हैं, ई ब्लॉक बिछा रहे हैं, जी ब्लॉक चल रहा है, तो लगातार इस पर काम चल रहा है। साथ ही साथ अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक हम बहुत बड़ा यूजीआर भी बनाने जा रहे हैं अपने संगम विहार के लिए, जो कि रतिया मार्ग पे होगा, जिससे कि हम अभी क्या हो रहा है कि पीछे के एरियाज में पानी नहीं पहुंचता, आगे के एरिया में पानी पहुंच रहा है। प्रेशर की समस्या है, तो इस समस्या को देखते हुए हम एक यूजीआर बनाने जा रहे हैं जिसमें कि सारा का पानी आप स्टोर कर लेंगे एक बार, और फिर उस पानी को हम पुश कर देंगे एक बार, जिससे कि लास्ट की गलियों तक पानी पहुंच सके। मान्यवर, बीच में आपकी बात काटूंगा। सोनिया बिहार का पानी सुनते हुए लोग थक गए। अब कौन सा भागीरथी ऐसा उतरेगा जो गंगा का ये पानी संगम बिहार तक लाएगा? क्योंकि यही बातें बहुत बार हम सुन चुके हैं। लोगों के लिए घरों में टेप से पानी आने का सपना कब पूरा होगा? आपके अनुसार ही 50% लोगों को आज सोनिया विहार का पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिल रहा है, लेकिन 50% तो सूखा पड़ा है। तो आप ये कह रहे हो कि कौन लाएगा पानी? क्या हमारे आने से पहले सोनिया विहार का एक बूंद भी पानी संगम विहार आता था? नहीं, पानी तो था, कहीं ना कहीं से तो लोग कहाँ था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना, कहाँ था? आप कह रहे हो सोनिया विहार पानी कौन देगा? मैं आपके आंकड़े के अनुसार 50% कह रहे हो आप कि 50% लोगों को आज सोनिया विहार का पानी मिल रहा है। ठीक है, अरे मैं उस बात को मना नहीं कर रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ 50% आपके अनुसार 50% लोगों को सोनिया विहार का पानी मिल रहा है। हमारे आने से पहले 1% को भी नहीं मिल रहा था, एक बूंद पानी नहीं था सोनिया विहार का। उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम पाइपलाइन पानी और बिछ रहे हैं, अभी भी आप गलियों में जाकर देखोगे तो काम चल रहा है, लगातार पाइपलाइन बिछती जा रही है, और जिस जिस ब्लॉक में पानी की लाइन बिछती जा रही है उन ब्लॉकों को हम जोड़ते जा रहे हैं। हमारा पानी एक जरूरत भी है और संगम बिहार में पानी एक समस्या भी है। पीने का पानी टंकियों में तो बेशक नहीं पहुंच पाता पीछे की तरफ, लेकिन सड़कों पर बहुत पानी होता है। गलियों में निकासी की प्रॉपर व्यवस्था अभी भी नहीं है। उसके लिए आप कहोगे कि निगम पार्षद से मिलो,
निगम पार्षद को भी फोन करने के बाद मैं देखता हूँ कि पानी जाम हुआ पड़ा है, वो एक नई प्रॉब्लम मच्छर को जन्म देगा। बरसात का पानी सड़कों पर इतना हो जाता है कि परेशान है। अब ये बताइए कि पानी की समस्या पीने की भी और पानी की समस्या निकासी की भी। निकासी के लिए क्या होना? वो संगम विहार का पानी केवल 1 रोड की निकासी है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि रतिया मार्ग के अलावा कोई निकास नहीं है दूसरे, क्योंकि जिस तरीके से अनऑथराइज्ड कॉलोनी और बस गई और पीछे पूरी दीवार लगी हुई है, तो पीछे तो पानी जाएगा नहीं। तो करीबन इतने बड़े रेडियस का पानी जो है वो सीधा केवल 1 रोड पे आता है। अब उस रोड पे जब पूरे एरिया का पानी आएगा तो नेचुरली ओवरफ्लो होगा, लेकिन उस रोड पर भी हमने सीवर लाइन डाल दी, 2 तरफ नाले बना दिए, जिससे कि अब वो आधे से पौने घंटे पानी खड़ा रहता है, आधे पौने घंटे के अंदर निकल जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बारिश 1 मिनट के लिए भी पानी ना आए, वो संभव नहीं है। पहले जब ये होता था, हमारे जब ये सीवर लाइन डाली थी, उससे पहले 7-7 दिन 10-10 दिन पानी खड़ा रहता था। अब केवल आधे से पौने घंटे पानी लगता है, जिसको कि हैंड टू हैंड सीवर के माध्यम से या नालों के माध्यम से निकाल दिया जाता है। अब आप मार्ग पर जो इतना पानी आता है, आपने उसका स्पष्टीकरण दिया, समझ में भी आता है। क्या इतने बड़े एरिया का पानी एक ही तरफ क्यों आता है, उसकी निकासी पहाड़ों की तरफ नहीं कैसे हो सकती है बताइए? जब ढलान इधर है, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे उसका ढलान ऊपर की तरफ चढ़ाई है, चढ़ाई से पानी नीचे कैसे ले जाओगे? संगम विहार वालों को ये प्रॉब्लम हमेशा बारिश में झेलनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब पहाड़ी है आगे, पहाड़ी में पानी कैसे चढ़ाएंगे? पहाड़ी आउटर दिल्ली में बहुत जगह सर। कहाँ पर? आउटर दिल्ली में महरौली भी इसी महरौली में रास्ते कितने हैं? एक्सेस कितने? आपके पास एक्सेस कितने? आपके पास एक्सेस है एक केवल। महरौली में 4 रास्ते हैं, तो जब 4 रास्ते हैं तो वहाँ 4 तरफ से पानी निकलेगा। हमारे यहाँ एक ही रास्ता है, तो एक ही तरफ से पानी निकलेगा। समाधान क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जैसे जैसे आपकी ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ेगी, ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ाई आपकी सीवर से, जब जो 7 दिन का पानी था वो अब आधे घंटे पे आ गया। अगर ये दोनों मेरे साथ के ड्रेन जो बन रहे हैं, अगर ये भी बन जाए, दोनों की जो कनेक्टिविटी हो जाए, तो और जल्दी पानी निकलेगा। देश का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आपके विधानसभा में आता है, संगम विहार का। और संगम विहार के कब्रिस्तान कमेटी के लोगों ने आपसे कोई सुविधा मांगी थी जिसकी तंगी वहां पे आ रही है, पानी की और रोशनी की, और वो आज तक नहीं हुई। लाइट के लिए वहां पर खंबे लगाए गए थे, लाइट लगाई गई थी। उसके बाद वहां पर उसका मेंटेनेंस काम कब्रिस्तान कमेटी को देखना था। उनसे पूछे खंबे लगे थे, वो मानेंगे हाँ जी खंबे लगे थे। लाइटें लगी थी, जली थी लाइटें, जली थी लाइट। उसके बाद अगर मेंटेनेंस कौन देखेगा? वो कब्रिस्तान कमेटी नहीं देखेगी। तो सारे खंबे उखाड़ के ले गए, सारी लाइटें उखाड़ के ले गए, सारे तार उखाड़ के ले गए। कौन देखभाल करेगा? इसका जवाब कब्रिस्तान कमेटी नहीं देगी। पानी का काम तो अंदर होना था। किसने कहा पानी का काम होना था? भाई वो कह रहे थे हम टंकियां लगा देते हैं, कभी कभार पानी तो दे। टंकियां लगाने का काम ये था कि टंकी बन जाएगी तो टैंकर से पानी उसमें डाल देंगे। टैंकर जाने की तो कोई मनाही नहीं है, टैंकर जा सकता है, टैंकर भेज देंगे। लेकिन वो टैंकर जाके वहाँ खड़ा तो रहेगा नहीं, वहाँ तो जब टंकी बन जाएगी उसको पलट के ही तो आ सकता है। लेकिन इतना भी कब्रिस्तान कमेटी वालों से नहीं हुआ कि वहाँ एक आदमी जिम्मेदार व्यक्ति बैठा रहे और ये देख सके कि भाई लाइटें क्यों उतर रही हैं, खंबे उतर गए, लाइटें उतर गई। तो आपके उनका जो परमिसेस है, जो बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर से लाइटें उतर गई, तो इतनी भी जिम्मेवारी नहीं उठाने को तैयार है कि लाइटें कैसे कोई चुरा के ले गया। चलिए, संगम विहार के काफी लोगों की शिकायत ये है कि भाई साहब संपर्क ही नहीं करते उस हिसाब से, भाई साहब को फोन करो तो उठाते नहीं है, यानी जनता से सीधा डायलॉग आपका नहीं हो पा रहा है। देखो, जनसेवक से सीधा डायलॉग नहीं हो पा रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, इस मामले में किसी मीडिया वाले को, किसी बिचौलिए को, किसी आरडब्ल्यूए को वाले को बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने लोगों से कैसे कनेक्टेड हूँ मुझे मालूम है, उनकी बात मेरे तक कैसे पहुँचती है, मेरी बात उन तक कैसे पहुँचती है। अभी आपने देखा, अभी लोग मिलने आए थे, उन्होंने बोला जी आ जाओ। मैंने अभी 5 बजे का टाइम दे दिया उनको कि 5 बजे आज ही मिलता हूँ जी आपसे, और आप बताओ मैं आपके एरिया में आ रहा हूँ। अभी 5 बजे आपके सामने टाइम दिया है। तो जब लोगों को मैं इतने वो कह रहा हूँ कि जी जो लोग आए, मैंने कहा जी 5 बजे आपके यहाँ आ जाता हूँ, फिर कैसे कनेक्शन में दिक्कत है? और कनेक्शन में अगर दिक्कत है तो फिर लोग मेरे को सजा देंगे। मैं तो सीधा सिस्टम में, मैंने पिछले चुनाव में गया था, पिछले चुनाव में मैंने बोला भी मेरा काम पसंद है, लोग वोट दे दें, काम पसंद नहीं है वोट ना दें।
मैं लोगों से अब की बार भी जब जाऊंगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल का साथ लेके जाऊंगा। किसी मीडिया वाले को नहीं रखूंगा, किसी बीच वाले को नहीं रखूंगा, सबके सामने बीच में जाके कहूंगा देखो जी पिछले 5 साल में ये काम किया है। अगर आपको ठीक लगता है काम अच्छा हुआ है तो वोट दोबारा दे दो, अगर आपको लगता है काम ठीक नहीं हुआ तो वोट मत दो। सर, आपको क्या लगता है कि कोई भी आपकी चुनौती को स्वीकार करने लायक नहीं है? देखो यार, इतना मैं विकास हो गया। चुनौती का काम, मेरा ये मानना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि काम खत्म नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। भाई लोगों की जो आज डिमांड है हमने फुलफिल कर दी, कोई नेक्स्ट डिमांड आ जाएगी, तो नेक्स्ट डिमांड पूरी करेंगे, फिर उसके बाद डिमांड आ जाएगी, ये तो कंटिन्यू चलेगा। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आज से 5 साल पहले हम कहाँ खड़े थे और 5 साल बाद कहाँ खड़े हैं। क्या कुछ बदलाव आया, क्या कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। और मुझे लगता है इसको सबको तय करने का हक जो है ना वो जनता के पास है। जनता तय कर देगी, अगर काम पसंद नहीं आया तो जनता हटा देगी। 2025 के चुनाव के लिए मैंने आपको बोला ना, बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है हमारे पास। 5 साल का काम करो, 5 साल बाद जनता की अदालत में जाओ, अपनी हाजिरी लगाओ, अपनी एप्लीकेशन लगाओ कि देखो जी हमने ये काम किया, और आपको अगर पसंद है तो 5 साल की फिर ड्यूटी लगा दो, पसंद नहीं है तो फिर हटा दो। मतलब आप बिल्कुल मुतमईन है कि आपने इतना विकास कर मैं दिया आपको है। क्या कह रहा हूँ ना, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत काम किया, लोगों को नहीं लगता होगा। लोगों को नहीं लगता तो जनता, फैसला तो जनता ने करना है ना, ये फैसला आप और मैं थोड़ी कर सकते हैं। आपके काफी साथी और समर्थक बहुत जबरदस्त अभियान चला रहे हैं, और इसमें मुसलमानों को मैं कहूंगा ही नहीं, दलित की, सारे समाज की भागीदारी ओबीसी समाज में। और ओबीसी गठबंधन किसे सपोर्ट करेगा कहने की जरूरत नहीं है, वो भी आप जानते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस बहुत तेजी से कोशिश कर रही है कि यह मुकाबला तिकोना बने, और बन जाएगा, क्योंकि 200 लड़कों की एक टीम आने वाले चुनाव में कांग्रेस के होने वाले उम्मीदवार के पक्ष में बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण, लोगों से जनसंपर्क का काम कर रही है। दोनों को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये आपका वोट काट के नहीं ले जा रहे हैं? वोट की पॉलिटिक्स कांग्रेस को मुबारक। ओबीसी समाज के लिए कोई काम करता है वो बहुत अच्छी बात है, दलित समाज के लिए काम करता है बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक वोट बैंक का सवाल है, हम उस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। हम सीधा के सीधा जनता के काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम करा, 5 साल बाद अपना हिसाब दिया, 5 साल बाद जनता को लगा काम ठीक किया तो दोबारा चुन लेगी, नहीं ठीक लगा तो नहीं चुनेगी। पानी के लिए गलियों में पानी प्रॉपर पहुंचता रहे, इसके लिए बोर लगाए गए। और कमोवेश जो मैंने देखा है कि एक पानी के बोर में 200 से 400 घर आते हैं, हर घर से 100 रुपए लिया जाता है। ये पैसा जाता कहाँ? जो भी बोर चला रहा है, आपको जिस बोर का हिसाब चाहिए, मेरे कंट्रोल में तो पैसे रहते नहीं है, जिस बोर का आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर बोर का हिसाब चाहिए, बोर पे आ जाओ। जो बोर चलाने वाला है व्यक्ति उसको बुलाया जाएगा, एक रजिस्टर बना हुआ है जिसमें हर घर का नाम नंबर है कि जी कौन कौन से घरों में पानी चलता है, तो उसका हिसाब वहीं के वहीं दे देंगे। लोगों का आरोप ये भी है कि पानी का ये क्राइसिस, पानी का ये संकट, पानी की ये जरूरत कहीं न कहीं जानबूझकर बनाई गई है, क्योंकि जिससे पानी बेचने वालों का धंधा चलता है। मैंने आपको क्या बोला, मेरा ये मानना है कि पानी की जब तक आप फ्लो नहीं बढ़ाओगे जब तक समस्या रहेगी। आप पानी घर घर में पहुंचा दो ना, वहाँ भी अपने आप खत्म हो जाएगा। टैंकर का क्यों झंझट रखना है, लेकिन जब तक नहीं हो रहा जब तक काम करना है। और जहां तक आप कह रहे हो पैसे का सवाल है, तो मैं तो ट्रांसपेरेंसी से कह रहा हूँ ना, हिसाब लो, मना ही नहीं है। आपने खुद कहा कि पानी घर घर पहुंचा दो, ये सुंदर दिन, अच्छे दिन कब आएंगे? भाई देखो, मैं करता हूँ प्रैक्टिकल बात। आज मैंने आपको बता दिया, एक ड्यूरेशन तो ये दे दो कम से F2 कम। के मित्तल चौक तक के वर्क ऑर्डर कर दिए, इधर H17 तक के वर्क ऑर्डर कर दिए। टाइम लिमिट के हिसाब से ठेकेदार लाइनें डाल रहा है, इतने एरिया का वर्क ऑर्डर ऑलरेडी है। आपको ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि ये पाइपलाइन का है वर्क ऑर्डर, जो पाइपें डल रही हैं। मैं अभी आपको जे ब्लॉक क्यों नहीं बोल दे रहा, मैं तो कहता पूरे संगम में डाल दे रहा हूँ। नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल बात होगी वो जवाब दिया जाएगा, जिसका मेरे पास रिटर्न प्रूफ है कि जी मैंने F2 तक के वर्क ऑर्डर कर रखे हैं, H17 तक के वर्क ऑर्डर कर रखे हैं, जिनके लाइनों के वर्क ऑर्डर हो रखे हैं, वो ठेकेदार काम कर रहा है। जैसी लाइनें डलेंगी हम पानी खोल देंगे,
लोग पानी लेने लगेंगे, क्यों माफिया रहेगा, क्यों बोर रहेंगे, क्यों टैंकर रहेंगे। लेकिन पब्लिक को ये लगता है कि काम नहीं हुआ तो वो मेरे मेरे साथ नहीं खड़े होंगे। अगर उन्हें लगेगा काम हुआ है, बढ़िया हुआ है और करने की आवश्यकता है तो साथ खड़े होंगे। मैंने आपको बताया सीधा साधा फॉर्मूला, 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेके पहुंच जाओ जनता के बीच में, देखो जी ये कर पाया। मैं ये भी नहीं कह रहा सब कुछ हो गया, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा सब कुछ हो गया, भाई इतना कर पाया इस 5 साल में, आपको पसंद है, आपको लगता है ये कंटिन्यू होना चाहिए, वोट दे दो। अगर आपको लगता है नहीं करना, नहीं हुआ, बेकार लगा, तो वोट मत दो। आपके